हैं जयपुर हेरिटेज निगम में निर्दलीय पार्षदों का धरना खत्म हो चुका है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और विधायक अमीन कागजी से वार्ता हुई है और वार्ता के बाद धरना खत्म हो चुका है। मंत्री विधायक की समझाइश से यह धरना खत्म हुआ। पार्षदों का जल्द समितियों का गठन करने का आश्वासन अब दे दिया गया है। समितियों में निर्दलीय पार्षदों को अहमियत देने का आश्वासन भी दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। निर्दलीय पार्षदों का धरना खत्म हो चुका है। प्रताप सिंह खाचरियावास और अमीन कागजी से बातचीत के बाद विधायकों का, आपको बता दें कि पार्षदों का धरना खत्म हो चुका है और जल्द समितियों के गठन का आश्वासन दे दिया गया है। ये भी कहा गया है कि पार्षदों को अहमियत दी जाएगी। तस्वीरें लगातार आप जी राजस्थान पर देख रहे थे। 9 निर्दलीय पार्षद ऐसे थे जो कि लगातार धरने पर बैठे थे, मांग कर रहे थे। साफ तौर पर कई मांगे थी इनकी और अब बातचीत के बाद ये धरना खत्म हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर मौजूद हैं। विधायक अमीन कागजी से भी वार्ता हुई है और वार्ता के बाद ये धरना खत्म हो चुका है। अहमियत देने का आश्वासन भी दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जल्द ही समितियों का गठन भी किया जाएगा, इसका भी आश्वासन दिया गया है उन तमाम पार्षदों को जो कि धरने पर बैठे हुए थे। तो हेरिटेज का सियासी घमासान खत्म हुआ है। वजह साफ तौर पर यह थी कि अहमियत नहीं दी जा रही है, समितियों का गठन नहीं हो रहा है और अब वार्ता के बाद यह धरना खत्म हो चुका है पार्षदों का। टाइम देने का समय नहीं, काम करने का समय है। बार बार हम इनको टाइम दें, बहुत लंबा हो गया, इसमें कोई दोहराया नहीं। इनकी नाराजगी वाजिब है क्योंकि हमने निर्दलीय साथियों के दम पर बोर्ड बनाया। ये मेरे पास आए थे, सब बड़ी नाराजगी व्यक्त की कि आपने कमेटियाँ नहीं बनाई और भी इनके मुद्दे थे। मैंने कहा भाई जो हमसे गलती हुई उसके लिए तो हम आप ये मान कर चलिए खेद प्रकट करते हैं। आप निश्चिंत रहो क्योंकि बीच में कोविड आ गया, कई झंझट रहे, लेकिन अब जल्दी ही कमेटियाँ बनेगी और इनको पूरा सम्मान मिलेगा। बिल्कुल, ये हमारे परिवार के लोग हैं और इनकी पीड़ा भी जायज़ है और कमेटियाँ बननी भी चाहिए। मैं खुद भी इसमें समर्थन हूँ, इससे काम भी अच्छा होगा और इन्होंने हमें समर्थन दिया है। आज हमारी बारी है इनको सम्मान देने की। निश्चित तौर पे इनकी कमेटियाँ गठित हो जाएंगी जल्द से जल्द। बिल्कुल जल्दी, निश्चित तौर पे मान के चलिए जल्द ही कमेटियाँ बन जाएंगी। तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को आपने सुना, साफ तौर पर कह दिया है कि आश्वासन दे दिया गया है कि पार्षदों को अहमियत दी जाएगी, समितियों को गठन भी कर दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, क्या जानकारी और अपडेट बताएं सबसे पहले आप। देखिए, 16 जनवरी को इनका समय मुकर्रर किया गया है कि इन जो कमेटियां हैं, वर्किंग कमेटियां, उनका गठन कर दिया जाएगा। आज देखिए इस तरह से घटनाक्रम चला, करीब 5 घंटे तक ये निर्दलीय पार्षद हैं जो कांग्रेस समर्थित हैं, इन्होंने धरना दिया। मंत्री पहुंचते हैं, विधायक पहुंचते हैं, मेयर पहुंचते हैं, डिप्टी मेयर पहुंचते हैं, वार्ता करते हैं और आश्वासन दिया जाता है। और अब 16 तारीख को ये देखना होगा कि क्या वर्किंग कमेटियों का गठन हो जाता है या नहीं होता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि केवल एक जो विधायक हैं जयपुर के हेरिटेज क्षेत्र के, एक विधानसभा क्षेत्र के, उनके कारण इन समितियों का गठन नहीं हो पा रहा है। और इसका जो खामियाजा है, जो निर्दलीय पार्षद है जो समर्थन दे चुके हैं कांग्रेस को, जिन्होंने मेयर बनाया अपना समर्थन देकर, उनको भुगतना पड़ रहा है। 1 साल 2 महीने का समय बीतने के बाद ये सभी मंत्री विधायकों के जब चौखट पर जाकर आ गए, इनको आश्वासन मिलता रहा, तो आज इन्होंने तय कर लिया कि जब तक कमेटियों का गठन नहीं किया जाए, नहीं होता है, आदेश जारी नहीं होते हैं, हम धरने पर बैठेंगे। लेकिन शाम को दीपक ये बता दीजिए बस कि मेयर को हटाने की मांग भी कर रहे थे, इसको लेकर कुछ बातचीत हुई है? ये इनका कोई भी कभी भी उन्होंने मेयर को हटाने का कोई भी अभी तक ऐसा ना तो उन्होंने कभी घोषणा करी और ना ही कभी मांग करी कि मेयर को हटाया जाए। पहली बात, केवल कमेटियां, वर्किंग कमेटियों को लेकर ये मुद्दा था, मेयर का मुद्दा नहीं था। अब राज्य क्योंकि बोर्ड के पास जितना 3 महीने के अंदर जो पावर रहता है कमेटियों का गठन करने का, लेकिन अब राज्य सरकार के पाले में गेंद है, तो अब राज्य सरकार ही इन कमेटियों का गठन करेगी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपक, आपका बहुत शुक्रिया।